संसार को सत्य, अहिंसा, परोपकार दिखाने वाले ऐसे परम उपकारी भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि वंदन। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक है कर्म। शुभ और अशुभ जैसे मिथ्यात्व, कषाय, योग, अव्रत आदि के निमित्त से आत्मा द्वारा किए गए कार्यों को कर्म कहते हैं। जमीन में रहा हुआ बीज हमें दिखाई नहीं देता, पर उससे होने वाली फसल हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार कर्म होता है। कर्म रूपी बीज हमें दिखाई नहीं देता, पर उससे होने वाले सुख और दुख यह कर्म रूपी फसल हमें दिखाई देती है। कर्म रूपी बीज सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ और अवधि ज्ञानी ही देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कर्मों के दो प्रकार, वो है द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म है क्रोध, मान, माया और लोभ। और द्रव्य कर्म आठ भेद है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अब हम इन 8 कर्मों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो आत्मा ज्ञान के गुण की अशातना करता है उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं, जैसे आँख पर पट्टी बांधकर देखने का प्रयत्न करना। जो आत्मा दर्शन के गुण को ढकता है उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं, जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन होने नहीं देता। जो आत्मा शरीर के सुख और दुख का अनुभव कराता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं, जैसे तलवार पे लगी शहद को चाटने से सुखी और चाटते समय जीभ कटने पर दुखी होता है। जो आत्मा का विवेक शून्य कर दे, राग, द्वेष और अज्ञात्मा की तरफ ले जाए उसे मोहनीय कर्म कहते हैं, जैसे शराब पीने से बुद्धि अक्सर विकृत हो जाती है। जो आत्मा कुछ समय तक अपने आप को शरीर में रोके रखे और समाप्त होने पर दूसरा शरीर प्राप्त करे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं, जैसे चोर जेल में अमुक समय तक बंद किया गया हो। जो आत्मा को शुभ या अशुभ शरीर में निर्माण करे उसे नाम कर्म कहते हैं, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाया करता है। जो आत्मा को उच्च या नीचे कुल में पैदा करे उसे गोत्र कर्म कहते हैं, जैसे कुम्हार चाक के द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। जो आत्मा दान, लाभ, भोग ऐसे कामों में विघ्न डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं, जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान देने में बाधा डालता है। अब हम इन 8 कर्मों को लर्न करने का एक इजीएस्ट वे देखेंगे। एक आदमी था ज्ञानचंद्र। वह हर रोज मंदिर में दर्शन करने जाता था। एक दिन रास्ते में उसके पेट में वेदना हुई। वहां डॉक्टर मोहनचंद आए। डॉक्टर ने कहा, आपकी आयु कम है, आप भगवान का नाम लीजिए, इससे आपको उच्च गोत्र प्राप्त होगा और आपकी अंतराय भी दूर होगी। अब हम देखेंगे भगवान महावीर ने इन 8 कर्मों का क्षय करने के लिए कौन सी साधना की। ज्ञानावर्णीय का क्षय करने के लिए भगवान महावीर ने ध्यान किया। दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय करने के लिए भगवान ने निद्रा का विजय किया। इसका मतलब है दीक्षा के बाद वे सोए नहीं। वेदनीय का क्षय करने के लिए भगवान ने 22 परिषद का विजय किया। मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए भगवान ने गृहस्थ को त्याग दिया। आयुष्य सफल करने हेतु भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। अशुभ नाम कर्म का क्षय करने के लिए भगवान ने 16 उपसर्ग सहन किए। नीच गोत्र का क्षय करने के लिए अनार्य देश में भगवान विचरे और अंतराय का क्षय करने के लिए भगवान ने घोर अभिग्रह एवं तपश्चर्या की। कर्णावना सूत्र और उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार ये 8 कर्म 2 भागों में बटा हुआ है: घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जो ये चारों घाती कर्मों का क्षय करता है वो अरिहंत कहलाते हैं। और 4 अघाती कर्म है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। जो ये 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं वो सिद्ध कहलाते। कर्म मैल है तब साबुन है, कर्म रोग है तब औषध है,
कर्म चिंता है, तप चिंतामणि है, कर्म अंधकार है और तप प्रकाश है। महावीर